अरे ठीक है, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी जो है अभी ट्यूसडे है, इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग एनी मोर। अभी ऑलमोस्ट 12:30 हो चुके हैं एंड आज का जो वीडियो है इट इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग एंड थोड़ा सा वैसा होने वाला है जहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अ फ्यू challenges दैट एवरी सिंगल ऑप्शन ट्रेडर हैज़ टू फेस व्हेन दे आर ट्रेडिंग इन इंडिया स्पेशली, क्योंकि बहुत सारा challenges होते हैं और थोड़े जो है ऑप्शंस मार्केट हमारे इंडिया में थोड़े से डिफरेंसेस हैं एज कम्पेयर टू न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि हमारे यहाँ यूरोपियन ऑप्शन ट्रेड होते हैं और फिर हमारा जो रिस्क मार्जिन रिक्वायर्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन टुडेज वीडियो। ऑल्सो हमारा ट्रेड जो है इट इज रनिंग एट ऑलमोस्ट सुबह तो 2 लाख का प्रॉफिट चल रहा था, वहाँ से वापस भी गिर गया और फिर 1,30,000 का प्रॉफिट चल रहा था, वहाँ से वापस ऊपर आ गया और अभी 178, 170, 180 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। सो द थिंग इज वेरी सिंपल गाइस, ट्रेड्स को हम होल्ड कर रहे हैं जो कि हमारा कर्तव्य है। मीनवाइल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जो हमारा मार्जिन रिक्वायर्ड है उसको लेके, क्योंकि ये हर आदमी का पेन है ऑप्शन सेलिंग में। उसके फायदे की भी बात करेंगे, कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। Alright guys, so this is what our positions look like right now. 49,900 का call option shorted all the way from 557. The premium is trading at 165 right now and 178 के आसपास का 176 के आसपास का प्रॉफिट भी चल रहा है हमको। We are holding on to this particular trade for long enough. अब देखते हैं आगे क्या होता है। This is what Bank Nifty looks like. बीच में जो मैंने बता रहा था ना आपको, सुबह यहाँ पर 2 लाख का प्रॉफिट चल रहा था, रिकवर करके ऑलमोस्ट यहाँ पर 1,30,000 का प्रॉफिट चल रहा था, मतलब 70,000 रुपये नीचे आ चुका था। वापस आया मार्केट नीचे, वापस मेरा प्रीमियम जो है वो गिर गया एंड वापस मेरा जो ट्रेड है इट इज गिविंग मी गुड इनफ प्रॉफिट बैक, राइट। सो दैट इज बेसिकली हाउ वोलेटिलिटी आपकी होती है। वो कहा जाता है कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ठीक है, मतलब ये कहा जाता है कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो वोलेटिलिटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना दो और जो अनसर्टेनिटी है उसको अपनी बहू बना लो, ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी कुछ भी हो, कितना भी होगा, वही करना है, उसी के साथ रहना है, वही जीवन वैसे ही रहने वाला है बेसिकली। तो अनसर्टेनिटी आपके जीवन में रहने वाली है, वोलेटिलिटी भी आपके जीवन में रहने वाला है, क्योंकि ये दो चीजें कभी छूटती नहीं है व्हेन यू आर अ ऑप्शंस ट्रेडर, ठीक है। लेकिन आज का वीडियो ट्रेड्स के बारे में तो है ही, लेकिन एक और चीज मेरे को आपके साथ बात करनी है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज मार्जिन रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ये वाला जो ट्रेड है ये अगर आप देखोगे तो 1,70,000 रुपए का मेरा ओवरऑल पीएनएल चला है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो 2 लाख रुपए का जो है यहाँ पर मेरा प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम मेरा जो हेज है, मेरा जो प्रॉफिट है वो 2,21,000 रुपए का है, लेकिन हेज मेरे को लॉस दे रहा है ऑलमोस्ट 47,000 रुपीज का। मतलब यहाँ से अगर मार्केट वापस रिवर्स चला जाता है और मेरा सीरीज ही खा लेता है, मैं लूज करने वाला हूँ लिटरली 47,000 रुपीज के आसपास का पैसा, विच इज अ ह्यूज, मतलब बहुत ज्यादा पैसा होता है वो, ठीक है। तो बेसिकली ऑफ कोर्स जब मैं हेज लेता हूं मेरे साथ दो चीजें होती हैं। पहले तो ये कि क्योंकि मैंने हेज लिया है 12, 13, 14 स्ट्राइक ओटीएम का, तो आई एम एबल टू शॉर्ट 570 क्वांटिटी, तो एक लिबर्टी मिल जाती है मुझे। लेकिन ऐसे टाइम पे जहां पर हायर वेक्स चल रहा है, ओटीएम प्रीमियम्स के ओटीएम इसके प्रीमियम्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, दैट इज द पॉइंट इन टाइम जहां मेरे को मेरे हेजेस काफी ज्यादा नुकसान देंगे, राइट। सो दैट इज द रीजन बीइंग ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक पेन बन जाता है, ठीक है। अभी जो यहाँ पर मार्जिन रिक्वायर्ड है उस चीज को समझो आप यहाँ पे, ठीक है। द मेजर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज मार्जिन रिक्वायर्ड। अब अगर मैं बास्केट्स में जाता हूँ, पहला ये जो कॉल ऑप्शन का बास्केट है इसको खोलता हूँ, तो मैंने एग्जैक्टली ये पोजीशन बनाई हुई है, 49,900 का कॉल ऑप्शन शॉर्टेड एंड मैंने 51,300 का कॉल ऑप्शन जो है उसको बाय करके रखा हुआ है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस मेरा जो ओवरऑल लॉस है वो कितना है, सॉरी ओवरऑल मार्जिन रिक्वायर्ड जो एग्जीक्यूशन के लिए है वो है 13,56,000 और जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो है 10,31,000 के आसपास का। अगर मैं इन्हीं प्राइस पे एंटर करता हूं तो मैंने दोनों चीजें मेंशन की हुई है। वैसे तो ऑलमोस्ट 11 लाख का मार्जिन रिक्वायर्ड था, क्योंकि कल मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था तो प्रीमियम भी काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। अभी जैसे यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो बता रहा है 2,800 रुपए, क्योंकि 5 रुपए पे ये प्रीमियम चल रहा है, उस हिसाब से ही बता रहा है। लेकिन कल जो है वो 80 रुपए का प्रीमियम था तो 50,000 रुपए उसमें भी लगे, तो 11 लाख समथिंग मोटा मोटा मेरे को यहाँ पे मार्जिन लग रहा है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर मान लो कल को बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है, 1,000, 2,000, 1,500 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, सॉरी मेरी पोजीशंस के अगेंस्ट खुल जाता है, इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन इज मेरे को मैक्सिमम लॉस हो सकता है, और क्योंकि मैंने हेज करके रखा है तो उस मैक्सिमम लॉस की एक लिमिट है,
ठीक है। तो बेसिकली द मैक्स लॉस दैट आई कैन हैव इज समवेयर अराउंड 5 लाख रुपीस के आसपास का इस पर्टिकुलर ट्रेड में 5 लाख रुपए तक का नुकसान मुझे हो सकता है। दैट इज द मैक्स रिस्क आई एम होल्डिंग ऑन टू, उतना नुकसान मुझे हो सकता है। ठीक है, अब जो चीज की मुझे बात करनी है वो ये है कि अगर मेरा मैक्स नुकसान किसी भी हालत में 4000 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाए, 10,000 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाए, कितना भी ऊपर चला जाए मार्केट, मेरा जो मैक्स नुकसान है वो अगर 5,01,000 रुपए ही हो सकता है। दैट इज द मैक्स रिस्क आई हैव, राइट। अगर उतना ही हो सकता है तो ब्रोकर मुझसे उससे ज्यादा पैसा क्यों मांगता है? क्योंकि जब हम बाहर की कंट्रीज की बात करते हैं वहां पर आप जब ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपको पैसा तो वो ज्यादा ही मांगेगा, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को जब आप शॉर्ट करते हो और फिर उस चीज को हेज कर लेते हो तो जो आपका मैक्स रिस्क है पर लॉट उतना ही पैसा आपको लगना है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में मैंने ये जो स्ट्रैटेजी बिल्डर है ना, यहाँ पर आई हैव क्रिएटेड द एग्जैक्ट सेम पोजीशन, इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट। एंट्री प्राइसेस भी मैंने सेम डाली है जो मैंने एंट्री लिया था, उस हिसाब से मार्जिन रिक्वायरमेंट तो चलो ठीक है 14 लाख का मांग रहा है ये, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए उतना लगता है। मैक्स लॉस ये 5 लाख रुपए का बता रहा है, मतलब इन वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन मेरे को जो है 5 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है, लेकिन उसकी बियॉन्ड नहीं हो सकता। तो अब जब मैं इंडियन कंट्री में, मतलब इंडिया में ट्रेड कर रहा हूँ, इंडियन कंट्री का, इंडिया इटसेल्फ इज अ कंट्री, इंडिया में जब मैं ट्रेड करता हूँ यहाँ पर मुझे 5 लाख का ही रिक्वायरमेंट होना चाहिए ना, इससे ज्यादा क्यों है अगर मेरा पूरे ट्रेड में मैक्स रिस्क ही उतना है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जब मेरी पोजीशंस को मैं हेज नहीं कर रहा हूँ तो आप मुझसे ज्यादा पैसे लो, क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क का वहां पे इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जब भी मैं एक पर्टिकुलर चीज को शॉर्ट करके जा रहा हूं और उसके साथ हेज भी ले रहा हूं, तो यहाँ पर एक चीज हो रही है विच इज आई एम सेविंग अप माई सेल्फ फॉर द बिगेस्ट लॉस पॉसिबल, और मैं अपने लॉस को लिमिट कर रहा हूं। तो अब जब मैं लिमिट कर रहा हूं तो यहाँ पर मुझे 14 लाख रुपए क्यों लग रहे हैं? जो मेरा रिस्क एपेटाइट है या फिर जो मैक्स रिस्क इन्वॉल्व है उतना ही पैसा क्यों नहीं लग रहा है? तो अब जब मैं अपने आप के लॉस को लिमिट कर रहा हूं, यहाँ पर मुझे 14 लाख के कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्यों है और 5 लाख का ही क्यों नहीं है? दैट इज द मेजर क्वेश्चन दैट आई हैव। क्योंकि यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड में घूमकर अगर मेरा सीटीसी आ जाता है तो मेरा हेज जो है वो तो अपना टाइम डीके कर चुका है, और मेरा इन द मनी ऑप्शन जो है वो अगर इन द मनी होता है फिर सीटीसी आता है तो फिर उसमें सीटीसी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को तो हेज तभी निकालना पड़ेगा। तो इस केस में ऐसा पता है एक चीज होगी विच इज मेरे को जो है मेरा हेज ऑलमोस्ट 40 से 45 हजार रुपए का नुकसान देके चला जाएगा। तो हेज इज गिविंग मी अपॉर्चुनिटी एज वेल, बट हेज इज अ पेन एज वेल फॉर मी। ऑलराइट, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। ठीक है, और काफी लोग इस चीज को लेके अवेयर ही नहीं है, तो बस आपको बताना चाह रहा हूँ। वैसे हम कुछ कर तो नहीं सकते, हम बहुत ही छोटे बालक हैं इस पूरे मैदान में, ठीक है, बट मेरे को मेरी चीज़ है आपको बताना मेरा काम। ऑलराइट गाइस, सो हाँ जी, दैट इज द थिंग। और अभी जो है मार्केट ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, वहीं पे साइडवेज और वहीं पे ग्रीन कैंडल हरी कैंडल बनाया जा रहा है, सॉरी लाल कैंडल हरी कैंडल बनाया जा रहा है। थोड़ा सा पेन हमको दिया जा रहा है कि यार इतना प्रॉफिट हो गया, इतना कम हो गया, वो सारी चीज़ें, बट हमको तो आदत है। ऐसे सारे वीडियोस आप देख ही चुके हो कि वी आर प्रीटी मच हैबिचुअल कि होता रहता है, ट्रेड्स चलते रहते हैं। मैंने अभी जस्ट एक ऑनलाइन बैच का सेशन कंप्लीट किया उसके पहले सुबह आते ही मैंने एक ऑफलाइन बैच का सेशन लिया, और अभी 2 बजे जो है मेरा फिर से एक सेशन है। तो इट इज़ टाइम, क्योंकि अंकु जी जो है शी हैज़ बिन वेटिंग कि उनको जो है भूख लगी है, है ना? तो इट इज़ टाइम दैट वी फाइनली हैव अवर लंच नाउ। ठीक है, लंच कर लेते हैं अंकु जी। एंड हमारा ऑफिस जो है अभी तक रेडी नहीं हुआ है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा ऑफिस ब्लॉग में आपको थोड़ा बहुत दिख गया है, तो डोंट बी व्हाट डू यू कॉल इट एक्साइटेड, अभी तो ये पूरा बना ही नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी आवर कैबिन, है ना? तो इसके बारे में हम और विस्तार में आपको जब ये पूरा बन जाएगा तब दिखाएंगे, है ना? Alright, it is 3:23 right now and अभी जस्ट मेरा सेशन कंप्लीट हुआ। आज का सेशन थोड़ा छोटा लेना पड़ा क्योंकि द रीजन इज यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे नहीं चल रहा है, नीचे दूसरे फ्लोर पे चल रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, बिकॉज ऑफ विच आई हैड टू स्पीक लाइक लाउडर लाइक एनीथिंग। सुबह एक सेशन लिया, दोपहर में एक सेशन लिया, फिर से एक सेशन, तो फिर मेरे में जान ही नहीं बची थी। तो हाँ जी, हमारा जो ट्रेड है उसके लेके एक खुशखबरी है मेरे लिए आपके पास। आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक 6 to 7 स्टॉप लॉसेस फाइनली हमने जो है हमारा ट्रेड उसको क्लोज कर दिया है, एंड दिस इज हाउ मच वी हैव बुक्ड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। लेट मी शो इट टू यू। So let me just log in first of all, and this is what you can already see guys. ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे 2,17,000 रुपए how much we have booked in this particular trade, and हाँ जी, it is pretty much done now. We have basically पिछले कुछ losses थे वो रिकवर कर लिए हैं हमने, 6-7 losses थे जो भी हमारी ये वोलाटिलिटी में हिट हुए वो सारे के सारे रिकवर कर लिए हैं। नाउ वी आर फाइनली बैक टू अवर इक्विटी हाई, और एक नया इक्विटी हाई लाख रुपए और ऊपर मैंने लगा दिया है। तो यस,
ट्रेड को क्लोज कर दिया है। वैसे मैंने इस पर्टिकुलर प्रीमियम को शॉर्ट किया था 557 पे, तो इसको क्लोज मेरे को 50-55 पे करना था, बट देन 30 ही रुपये बचे थे, 80 रुपये आ चुका है, वो 85 आ चुका है। तो फिर आई थॉट कि यार माइट एज वेल 30 रुपये के लिए इसको मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि आई विल बी ट्रैवलिंग और मैं गाँव जाने वाला हूँ, वहाँ पर बेसिकली इंटरनेट नहीं रहने वाला है एंड आई विल बी मच बिजियर, क्योंकि देर आर अ फ्यू रिचुअल्स दैट आई हैव टू डू एंड देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट हैव हैपेंड। तो वो जब मैं वापस आऊँगा तभी आपको बता पाऊँगा। तो हाँ जी, आई वॉन्ट बी अवेलेबल, दैट इज़ द रीज़न बीइंग हमारे जो ट्रेड्स हैं 30 रुपये के लिए मुझे रिस्क नहीं लेना करके मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड को क्लोज कर दिया है। सारे स्टूडेंट्स को भी बोल दिया है, जिसके भी ट्रेड जिन्होंने इस सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लिए थे सबके सब ने क्लोज कर दिए हैं। एंड अभी जो है ऑफलाइन सेशन जो है अभी, क्योंकि एक ही हॉल हमारा रेडी है, तो फिर वहाँ पर ये हो रहा है कि बच्चे जो लाइव ट्रेडिंग वाले हैं उनको हमको 1:30 बजे तक ही छुट्टी देनी पड़ रही है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस यहाँ पर लोग ऐसे बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, से हाई टू द कैमरा गाइस, हेलो। क्योंकि अब फ्लोर रेडी नहीं है तो क्या करें,